डॉक्टर साहब, गठिया एक ऐसी बीमारी है जिसका किसी के पास कोई इलाज नहीं है। उसके लिए जो हेल्पफुल वाले जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वही चलते हैं, क्योंकि उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। ऐसे में मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को आज ये समझाएं कि अगर किसी को गठिया है तो अपना बेहतर ख्याल कैसे रखें। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि इसका कोई इलाज नहीं है। कोई भी बीमारी का इलाज तब होगा जब हमें ये पता चलेगा कि आखिर ये बीमारी हो क्यों रही है। अगर काउज पता चलेगा तब ना क्योर करेंगे। इसका अभी तक पूरी तरह से काउज ही नहीं पता चला है कि ये बीमारी होती क्यों है। वैसे हम लोग बेसिकली 3 तरह का गठिए का इलाज करते हैं। एक तो सबसे कॉमन है जिसको गाउटी अर्थराइटिस बोलते हैं, दूसरा इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस और तीसरा रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसमें सबसे खतरनाक जो होती है वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस होती है। ये आपके शरीर के हर एक जोड़्स को प्रभावित करती है, साथ साथ आपके हार्ट को प्रभावित कर सकती है, आपके किडनी को प्रभावित कर सकती है, यहाँ तक कि आपके चमड़ों को भी प्रभावित कर सकती है। गाउटी अर्थराइटिस, जिसमें लोग आम बोलचाल के भाषा में बोलते हैं कि इनका यूरिक एसिड बढ़ गया होगा, उसमें हम लोग ये मान कर चलते हैं कि यूरिक एसिड को कम करना है। और यूरिक एसिड कम करने के लिए हम लोग कुछ सलाह देते हैं कि आप हाई प्रोटीन डाइट का सेवन न करें या कम करें। अब हाई प्रोटीन डाइट में होता है आप पालक नहीं खाएंगे, मूली, टमाटर, बैगन, खीरा, ककड़ी, काजू, छुहाड़ा, दूध, बड़ी मछली और खस्सी के मांस का सेवन करने को हम लोग मना करते हैं। स्टेफुल और जॉयफुल लाइफ जो कि गठिया के मरीजों के लिए बहुत इसेंशियल होती है, वो कैसे प्राप्त करें। सबसे पहले तो नियमित दिनचर्या, योगा और व्यायाम इसमें एक बहुत अच्छा रोल अदा करता है। नियमित रूप से हर एक जॉइंट्स का एक्सरसाइज करना चाहिए। आप अपने ट्रीटिंग फिजिशियन या ट्रीटिंग डॉक्टर जो भी हैं उनसे बात करें और बोले कि डॉक्टर साहब इसके लिए क्या एक्सरसाइज है, और वो एक्सरसाइज सीख कर आप डेली करें। आधे घंटे से लेकर 45 मिनट का एक्सरसाइज। खान पान में बदलाव करें, प्रोटीन डाइट्स कम करें, और आपको जो दवाएं प्रिस्क्राइब की गई हैं उन दवाओं का नियमित रूप से और लगातार सेवन करें। अपने से दवा बंद ना करें। अमूमन रूमेटॉइड अर्थराइटिस या इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस की जो दवा होती है वो मरीज को ज़िंदगी भर खानी पड़ती है। इन दवाओं का साइड इफ़ेक्ट्स भी होता है, तो अपने फिजिशियन से मिलकर उन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में आप बात करें, और जो वो जांच बताएंगे उसे नियमित रूप से समय समय पर कराते रहें और अपने फिजिशियन से मिलते रहें। जॉइंट्स मोबिलिटी का खास ख्याल रखना है, जॉइंट्स को मोबिलाइज रखना है। जो चीज़ें मैंने बताई उसे नहीं खाना है या फिर कम खाना है, और फैमिली हिस्ट्री का ध्यान देना है कि आपके परिवार में किसी भी सदस्य का पारिवारिक इतिहास तो गठिए का नहीं रहा है। अगर है और आपको अभी तक नहीं हुआ है तो सतर्क रहें और जीवन शैली को, हेल्दी जीवन शैली को अपनाते हुए नियमित रूप से एक्सरसाइज कर अपने आप को आप जॉयफुल रख सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आपने बताया कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को गठिया रहा है तो उनको फ्यूचर में ना हो, इसका उन्हें ध्यान रखना चाहिए। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे पता लगाया जा सकता है कि एक व्यक्ति को जिसकी फैमिली हिस्ट्री रही है जिसमें किसी को गठिया रहा हो तो उन्हें भी आगे जाके गठिया होगा? हम लोग जनरली जेनेटिक मैपिंग करते हैं, लेकिन अभी तक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जेनेटिक मैपिंग करा के हम ये चीज़ पता लगा सकते हैं कि इनके गठिया होने के चांसेस क्या हैं। बहुत सारी बीमारियां आनुवांशिक होती हैं जिसमें गठिया भी एक है, और इससे बचाव का सबसे अच्छा उपाय है कि आप नियमित रूप से व्यायाम करते रहें। जी तो डॉक्टर साहब, अगर किसी को गठिया का दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, अगर व्यायाम से भी आराम नहीं मिल रहा है, ऐसे में क्या कोई दवाइयाँ दी जाती हैं, पेन किलर्स दिए जाते हैं? दर्द के कॉस्ट पे व्यायाम नहीं करना है। आपको दर्द से आराम हो उसके बाद ही व्यायाम स्टार्ट करनी है। जब दर्द असहनीय हो जाता है तो हम लोग कुछ पेन किलर्स देते हैं, वो आपको खाना है, और वो लंबे समय तक नहीं खाना है, क्योंकि हर एक पेन किलर्स का कुछ न कुछ किडनी पे प्रभाव पड़ता ही है। तो आप नियमित रूप से पेन किलर का सेवन न करें, मसाज करें, एक्सरसाइज करें, इससे आप दर्द से राहत में रहेंगे। और जो दवाइयाँ दी गई हैं नियमित रूप से खाने के लिए, उसे एक नियमित अंतराल पर ही खाएं, क्योंकि उसमें कुछ दवाइयाँ होती हैं जो फोटो सेंसिटिव होती हैं। अपने फिजिशियन से बात करके उसके समय अंतराल में चेंज कराएं। बहुत लोग आकर बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमें गठिया था और मैंने ये दवाई खाया तो शरीर काला हो गया। ये दवा का फोटो सेंसिटिव इफेक्ट के कारण ऐसा होता है, तो अपने ट्रीटिंग फिजिशियन से बात करके दवा के समय में बदलाव करें। जी